अब अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसका आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर की मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है इंग्लिश मीडियम नाम से और हिंदी मीडियम नाम से। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम की प्ले लिस्ट है, उसको देख लें। इसमें सारे वीडियो एक साथ आ जाएंगे, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो एक साथ आ जाएंगे। आज अपन इसका आखिरी वीडियो देख रहे हैं इस चैप्टर का। फिर अपन क्या करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो भी पुराने ईयर्स में आ रखे हैं, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखे हैं उन सब की अपन स्टडी कर लेंगे। बुक के पीछे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी स्टडी कर लेंगे। तो ये अपन क्या करेंगे, ये चैप्टर है इसका प्ले लिस्ट है उसकी स्टडी करेंगे और एक डेढ़ घंटे का एक वीडियो डालेंगे। उस वीडियो के अंदर जितने भी अपन इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक आए हैं सारे क्वेश्चन को टच करेंगे और टच करके अपन देखेंगे किस तरह से क्या क्वेश्चन पुटअप होता है। मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, लगभग 100-150 क्वेश्चन है, उन सब की अपन स्टडी कर लेंगे। ठीक है, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर एक टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है पार्ट्यूरेशन और दूसरा है लैक्टेशन। दो टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, गैस्टेशन पीरियड। और गैस्टेशन पीरियड मैंने बता रखा है कि गैस्टेशन पीरियड क्या होता है। गैस्टेशन पीरियड का मतलब यह है कि जैसे आज फर्टिलाइजेशन हुआ है और उसके अंदर प्रेगनेंसी हो गई है, फर्टिलाइजेशन हुआ और उस फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी हो गई है और उसके बाद उसमें क्या हुआ है, जो पार्ट्यूरेशन क्रिया हुई है, उस क्रिया के बीच में जो भी टाइम लगता है उस टाइम को अपन क्या कहते हैं, गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये लगभग 9.5 डे, 9 मंथ 5 डे, ये लगभग क्या होता है, गैस्टेशन पीरियड है। एक्यूरेट नंबर ये दे रखा है, डिजिट दी है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है 9 माह 5 दिन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भी ज्यादा याद रखना चाहो तो लगभग 38 सप्ताह, कितने, 38 वीक्स। और भी याद रखना चाहो 260 डेज। ठीक है, बाकी ये आप याद रखो तो ठीक है, ये आपको डाटा याद रखना है। अब क्या होता है कि जो अपन कहते हैं चाइल्ड बर्थ प्रोसेस है, जो न्यू बॉर्न बेबी प्रोसेस है, न्यू बॉर्न बेबी प्रोसेस इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन क्या है, न्यू बॉर्न बेबी प्रोसेस, जो न्यू बॉर्न बेबी प्रोसेस है उसको कहते हैं पार्ट्यूरेशन। यानी नया बच्चा जन्मता है, जो बेबी पैदा होता है, उस क्रिया को अपन नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, पार्ट्यूरेशन के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा, जैसे 9 मंथ पूरे हो गए, 9 मंथ क्या हो गए, पूरे हो गए, तो जो ह्यूमन है, जो फीमेल है, क्या है, फीमेल का जो प्लेसेंटा है और फीमेल के अंदर जो फोर्टियस है, ठीक है, एम्ब्रियो है, क्या है, एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो से क्या होंगे, सिग्नल जाएंगे, किसके पास जाएंगे, यूट्रियस के पास सिग्नल जाएंगे। ये जो फीमेल का प्लेसेंटा है, फीमेल के अंदर प्लेसेंटा होता है और फीमेल का फोर्टियस है, एम्ब्रियो है, उससे क्या होंगे, सिग्नल निकलेंगे। ये सिग्नल क्या कहेंगे, ये सिग्नल जाएंगे यूट्रियस वॉल में, इसमें जाएंगे, यूट्रियस मसल्स में जाएंगे और यूट्रियस मसल्स को कहेंगे आप कॉन्ट्रैक्शन हो, आपके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो, तो ये यूट्रियस है, इसकी मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यूट्रियस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते ही अपन ने कहा ये सिग्नल किसने दिए हैं, ये दिए हैं फोर्टियस ने, तो क्या होगा, इसको कहेंगे फोर्टियस इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसका नाम होगा फोर्टियस इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये नाम याद रखना है। क्या हुआ, आपको ध्यान से समझना है, ये प्रोसीजर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। जैसे 9 मंथ पूरे हुए, 9 मंथ पूरे होते ही क्या होगा कि ये जो फीमेल है, इस फीमेल के अंदर जो प्लेसेंटा है और उसके अंदर जो फीटस है, उस फीटस से क्या निकलेंगे, सिग्नल निकलेंगे। ये सिग्नल जाएंगे यूट्रियस के पास और यूट्रियस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और यूट्रियस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसको कहेंगे फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब क्या होगा,
ये यूट्रियस कॉन्ट्रैक्ट हुआ और यहां से सिग्नल क्या होंगे, यहां से सिग्नल जाएंगे प्यूटरी ग्लैंड में। जो प्यूटरी ग्लैंड्स होती है, जो प्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें जाएंगे। प्यूटरी ग्लैंड्स का जो पोस्टीरियर लोब है उसमें जाएंगे और प्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है उसके द्वारा एक हार्मोन सिक्रेट होगा। प्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है उससे एक हार्मोन सिक्रेट होगा, ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ये नाम आपको याद रखना है, ऑक्सीटोसिन। यानी प्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं उससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? ऑक्सीटोसिन। ये यूट्रियस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये यूट्रियस को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी यूट्रियस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये यूट्रियस है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, फिर यूट्रियस क्या करेगा? यूट्रियस फिर सिग्नल भेजेगा। किसको सिग्नल भेजेगा? ये भेजेगा वापस प्यूटरी ग्लैंड्स को और प्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकलेगा। ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकलती ऑक्सीटोसिन वापस आएगा और वापस आके इसको क्या करेगा? गर्भाशय, उसको जो यूट्रियस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके बाद में जो ये सर्विक्स पार्ट है और जो ये वेजाइना पार्ट है ये रिलैक्स हो जाएगा और न्यू बॉर्न बेबी है वो एक तरह से आपको बताना है इस दुनिया के अंदर आ जाएगा और अपन इस प्रोसेस को कहेंगे पार्ट्यूरेशन। ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा कि भाई पार्ट्यूरेशन क्रिया क्या है, तो पार्ट्यूरेशन का मतलब यही है न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी यानी चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, चाइल्ड बर्थ प्रोसेस इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। अब सवाल आपको ध्यान रखना है, एक नाम ऑक्सीटोसिन, ये आपको भूलना नहीं है। ऑक्सीटोसिन आपको गांठ बांध लेनी है। सवाल सीधा पुटअप होता है, कौन सा हार्मोन होता है जो इस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से हार्मोन का नाम याद रख, ऑक्सीटोसिन। अब मैं आपको एक बार समझा दूं, जैसे ही क्या हुआ, टाइम पूरा हुआ, कोई औरत है उसमें बच्चा है, उसके 9 महीने पूरे हो चुके हैं, क्या होगा? सबसे पहले जो फीमेल है उस फीमेल का जो प्लेसेंटा और उसका जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो क्या करेगा? सिग्नल देगा। सिग्नल किसको देगा? यूट्रियस को। यूट्रियस की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और जैसे यूट्रियस की मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहां से सिग्नल जाएगा प्यूटरी ग्लैंड्स में और प्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होती है उसमें क्या होगा? उससे एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन वापस यूट्रियस पे आके फंक्शन करेगा और यूट्रियस को कहेगा आप कॉन्ट्रैक्ट हो। यूट्रियस कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया, वो फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर इससे सिग्नल जाता है, फिर ऑक्सीटोसिन निकलता है और इसका जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है वो बढ़ती है और फिर ये सर्विक्स है और जो वेजाइना है वो क्या होता है? ओपन होता है इसका माउथ और फिर उसके बाद क्या होता है? बर्थ कैनाल से बच्चा बाहर आ जाता है। अब आपकी एनसीईआरटी ने क्या कर दिया? क्वेश्चन पुटअप कर लिया। क्या कर लिया? क्वेश्चन पुटअप कर लिया। विच इज रेस्पॉन्स, विच मेडिसिन, डॉक्टर कौन सी मेडिसिन लिखता है, डॉक्टर कौन सी मेडिसिन लिखता है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब डॉक्टर कौन सी मेडिसिन लिखता है ये तो डॉक्टर ही जाने, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है कि जो पार्ट्यूरेशन प्रोसेस है उसके लिए कौन सी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है। तो एक तो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन का नाम है पीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन का नाम है पीटोसिन। ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो ऑक्सीटोसिन लिखता है कि जाओ ऑक्सीटोसिन लेके आओ, तो पीटोसिन है। दूसरा क्या होता है? मीसोप्रोस्टॉल। मीसोप्रोस्टॉल ये मेडिसिन भी मिलती हैं। ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बढ़ाती हैं और इसके कारण क्या होता है जो आपको बताना है, बच्चे का जन्म आसानी से होता है। तो ये दोनों मेडिसिन आपको क्या करनी है? याद रखनी है। कौन कौन सी मेडिसिन है? पीटोसिन। पीटोसिन तो ऑक्सीटोसिन का ही नाम है। पीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। पीटोसिन आराम से याद हो जाएगा, पीटोसिन। सेकंड है मीसोप्रोस्टॉल। मीसोप्रोस्टॉल, मीसोप्रोस्टॉल है ये मेडिसिन है। दोनों मेडिसिन आपको याद रखनी है। आपकी जो एनसीईआरटी उसने स्पष्ट रूप से सीबीएसई और आरबीसी की जो नई बुक है उसमें से क्वेश्चन मार्क करके पूछा है कि डॉक्टर कौन सी मेडिसिन लिखता है, तो अपने को ये मेडिसिन ध्यान रखनी है, ठीक है। यही अपने दे रखी है। अब सवाल आएगा पास्चुरेशन प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। क्या है? चाइल्ड बर्थ प्रोसेस है उसको कहते हैं पास्चुरेशन।
अब सवाल आता है कि यूट्रियस की मसल से उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोसेस बढ़ता है और बच्चे का जन्म होता है। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स एक्चुअल में आपने जैसे एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है, आप किसी चीज को छूते हो, एकदम आपको क्या होता है, वो चीज होती है, वो आपके करंट होता है तो आप उससे दूर भागते हो, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स, जो सडन प्रोसेस होते हैं। तो ये फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स हो रहा है, यानी इसके द्वारा ये सिग्नल आया है और इस सिग्नल आने के बाद में ये प्रोसेस हुआ है। अब सवाल आता है कि जो प्लेसेंटा होता है उसका क्या होता है? प्लेसेंटा का क्या होता है? बच्चा जन्मता है, बच्चा जन्मते ही उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसको काट दिया जाता है। डॉक्टर क्या करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड को काट के अलग कर देता है। बच्चा बात अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया। अब वो प्लेसेंटा थोड़े टाइम के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर रहता है और फिर प्लेसेंटा उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज हैपन विद द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा के साथ क्या होगा? तो प्लेसेंटा के साथ कुछ नहीं होगा, वो फीमेल की बॉडी से रिलीज हो जाएगा। फीमेल है, उसको बॉडी से क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी। क्लियर दैट? लेकिन कब? ये प्रोसेस होने के बाद, जब पास्चुरेशन प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगी? उसको बाहर निकाल देगी। अब अपन इसी में एक टॉपिक दे रखा है लैक्टेशन, उसको अपन थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। लैक्टेशन जो प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल है। अब क्या हुआ, इसको मिल्क सिक्रेशन के नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मिल्क सिक्रेशन, इसको मिल्क सिक्रेशन भी कहते हैं। जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या हुआ? पास्चुरेशन प्रोसेस हुआ है। उसके बाद जो मेमरी ग्लैंड्स होती है फीमेल के अंदर, उस मेमरी ग्लैंड से क्या निकलता है? मिल्क बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं, बच्चे को दूध पिलाने की प्रोसेस। ठीक है, अब ये मिल्क है, जो फर्स्ट मिल्क निकलता है, जो फर्स्ट फीमेल, जैसे बच्चा जन्म गया उसके बाद क्या होता है? पहली बार जो ब्रेस्ट होते हैं उनसे जो मिल्क सीक्रेट होता है, फर्स्ट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, फर्स्ट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, फर्स्ट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ है, उसका नाम आपको याद करना है। उसका नाम होता है क्लोस्ट्रम। क्या होता है? क्लोस्ट्रम। ये आपको नाम याद रखना है, क्लोस्ट्रम। ठीक है, ये आपको नाम एकदम पक्का याद रखना है। इसका नाम है क्लोस्ट्रम। क्या है? ये नाम आपको पक्का याद रख लेना है। ये पूछा जाता है क्लोस्ट्रम। ठीक है, ये नाम आपको बच्चों एकदम कंठस्थ याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। व्हाट इज द क्लोस्ट्रम? क्लोस्ट्रम क्या है? जो फर्स्ट मिल्क निकलता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उसको कहते हैं क्लोस्ट्रम। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होती है एंटीबॉडीज। क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं, जो क्या करती है? उस न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जाती हैं और उसके इम्यून सिस्टम को क्या करती है? स्ट्रॉन्ग, जो उसकी इम्यूनिटी होती है उसको इंक्रीज कर देती है। अब नया बच्चा है, बाहर इन्वायरमेंट में तरह तरह के पैथोजन से वो उसको सफरिंग कर सकते हैं, तो दूध पिएगा, दूध के अंदर क्या होगा? एंटीबॉडीज होगी। एंटीबॉडीज उस हार्मफुल पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगी और एक तरह से क्या होगा? बॉडी को, इसकी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करेगी। इस एंटीबॉडी का नाम याद रखना है IgA। क्या नाम याद रखना है? IgA। ये लैक्टेशन प्रोसेस है, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है IgA। ये क्वेश्चन याद रखना है। IgA क्या है? IgA आपको बताना इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये एक एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी है। ये हार्मफुल पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती हैं। ये किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं कोलेस्ट्रॉल में। किस में पाई जाती हैं? कोलेस्ट्रॉल में पाई जाती है। ये अपने को मेन याद रखना है। ठीक है, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये मिल्क आपको पता ही है कि ये क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। क्या करेगा? ग्रोथ में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये सप्लीमेंट है, यानी फूड के रूप में काम आता है। फूड में काम आता है, यानी बच्चे को भूख नहीं लगेगी, बच्चे का ग्रोथ होगा और बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज बनेगी। ये इसमें हो गया। तो बच्चों, अपन ने चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है। अब मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपका एक वीडियो डालूंगा, उसके बाद अपन इसको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे और प्लेलिस्ट खोल के आप पूरा वीडियो है उसको देख सकते हो, सारे वीडियो इस चैप्टर के। तो अपने चैप्टर नंबर 2 है
उस चैप्टर नंबर 2 के भी अपन ने क्या कर दिए हैं, पूरे वीडियो बना दिए हैं टॉपिक से टॉपिक, और उसकी भी एक प्ले लिस्ट बना दी है। चैप्टर नंबर 3 है, उसकी भी मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है। अगर आप चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के सारे वीडियो देख लोगे तो मेरे हिसाब से आपको ये चैप्टर है पक्का याद हो जाएगा कंठस्थ। तो आप वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।